हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 का। तो इसमें पहला सवाल है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से मानेंगे यदि संभव हो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए √5 = p/q, जहाँ q ≠ 0 है। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p = √5q। तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो p² = 5 √5q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो p² = √5 का स्क्वायर यानी 5 और q का स्क्वायर। यहाँ से ये पता चलता है कि 5 p² 5 का डिविजिबल है, यानी p² 5 से विभाज्य है। यहाँ से हमें पता चलता है कि p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p 5 से भी विभाज्य होगा। जब 5 से विभाज्य होगा तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, p = 5q, क्योंकि जब इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको भी हम जब इस टर्म को इस रूप में लिख सकते हैं तो इस रूप को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से पता चलेगा 5 = p/q = 5। तो ये इक्वेशन 1 था, इस समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 एवं 2 से तो ये पता चलता है कि p/q एक तरफ है, √5 और 5 बराबर है, यानी √5 = 5। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। तो आइए अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं।
तो दूसरा सवाल के लिए माना कि दूसरा नंबर का माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3+2√5 बराबर p/q होगा, जहाँ q बराबर नहीं होगा 0 का। तो 3 को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 2√5 बराबर p/q -3। तो 2√5 बराबर इसका लघुत्तम 3 p -3q। तो 2√5 बराबर 2 इधर चला जाएगा तो p -3q/2q। अब देखिए इधर परिमेय संख्या हो गया, इधर अपरिमेय संख्या हो गया। इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। तो आइए अब तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो इसका पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर 3 का पहला में है। तो इसको भी माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 = p/q। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो q = √2p। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो q² हो जाएगा √2 का वर्ग 2 और p², यानी q² p² इसको इधर ले आएंगे तो यानी q²/2 बराबर p² हो जाएगा, यानी p² हाफ। इसका कहने का मतलब है p² 1/2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 1/2 से विभाज्य होगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं q²
इसको हम लिख सकते हैं कि Q/2 बराबर P, अर्थात 2 को उधर ले जाएंगे। Q1/2 बराबर P/Q हो जाएगा, Q किधर ले आएंगे तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 एवं 2 से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। अब इसी में दूसरा सवाल है, इसी का तीसरा का दूसरा नंबर सवाल है, सिद्ध करें 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग मानेंगे, माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 बराबर P/Q होगा, जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0 का। इसको हम लिख सकते हैं √5 बराबर P/7Q। ये इधर आएगा तो डिवाइड में ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। और इसी में तीसरा सवाल है 6+√2। तो इसको तीसरा सवाल है 6+√2। इसको भी मानेंगे, माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6+√2 बराबर P/Q का होगा। तो यहाँ से √2 बराबर P/Q, इसको माइनस कर देंगे 6। तो √2 = LCM Q P-6Q। तो यहाँ पे देखिए एक दोनों, इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी मान्यता
गलत है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। तो हम लोग इसको देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 1.4 का।